स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज समूचे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। हर तरफ उल्लास और उमंग है। ऐसे में प्रभु राम के आने से देश को नई दिशा और दशा मिली है। देश में नए काल का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के बीच भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश दुनिया के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र और लाल अंगवस्त्र लेकर राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कमल के फूल से पूजा अर्चना की, भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों से पट्टी हटाई गई। 51 इंच की मूर्ति, नई मूर्ति को पिछले सप्ताह ही राम मंदिर में रखा गया था। अंत में पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला के चरणों में साष्टांग प्रणाम भी किया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी यजमान का सम्मान किया गया। इसके बाद मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान व्रत खोला। पीएम नरेंद्र मोदी को निर्मोही अखाड़ा के स्वामी गोविंदगिरी महाराज ने चम्मच से जल पिलाया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का व्रत खुला है। तो 11 दिन का अनुष्ठान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम मंदिरों में वो गए थे और खासकर उन मंदिरों में जिन मंदिरों का कहीं ना कहीं भगवान राम के जीवन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई महत्व है। और आज जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया हम लोगों को और भावुक नजर आए। इस दौरान वो उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा 500 साल का इंतजार करना पड़ा भगवान राम को, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कहीं कोई भूल रह गई होगी, इसीलिए मंदिर बनाने में इतना वक्त लग गया, इतनी देरी हो गई। लेकिन आज जब मंदिर बना है तो उसी जगह बना है जहां हमने सपना देखा था, जहां हमारी चाहत थी, तमन्ना थी। और देखिए 7 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब रामलला विराजमान हुए थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब चम्मच से गिरी महाराज की तरफ से चम्मच से उन्हें जल पिला करके उनका व्रत खोला गया था, वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रही हैं। रामलला के प्रथम दर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रही है और वो तस्वीरें भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचे थे और राम दरबार में पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम प्रभु श्री राम को किया था। बिल्कुल, प्रभु राम को साष्टांग प्रणाम करते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि आखिर आज दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या अपडेट रही। न्यूज इंडिया लगातार सुबह से ही या फिर यूं कहें कि काफी वक्त से आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, आपको बता रहा है कि मंदिर निर्माण किस तरह से चल रहा है। और आप जब मंदिर निर्माण हो चुका है तो आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से हुई, कौन कौन से मेहमान पहुंचे, चाहे राजनीतिक जगत की हम बात कर लें, साधु संतों की बात कर लें, खेल जगत की बात कर लें या फिर बॉलीवुड की फिल्म जगत की बात कर लें, तमाम मेहमान पहुंचे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद सभी भावुक नजर आए। बिल्कुल मोनिका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक नजर आए थे अपने संबोधन में। उन्होंने सबसे पहले प्रभु श्री राम से माफी भी मांगी इसी चीज के लिए कि 550 सालों का वक्त लग गया प्रभु श्री राम को उनके दरबार में पहुंचाने के लिए। यही कारण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में माफी मांगी। और सबसे खास बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की जो शुरुआत की वो राम के नाम से की और समापन जय श्री राम से किया। तो देखिए मोनिका, जैसे कि मैं जिक्र कर ही रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम के साथ की। 35 मिनट का ये संबोधन, इस 35 मिनट के संबोधन में क्या कुछ खास बातें रही है, अब ये आपको सुनवाते हैं।
अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बने। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा संबोधन में, वो भी आपको सुनवाते हैं। उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया। वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठाएं मौजूद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। विराजमान हो गए, मैंने उनके दर्शन भी कर लिया जाके पास से, और एकदम आनंद मग्न हो करके मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं। क्या कहेंगे? बस अब अगला गाना बनाएंगे कि अब ग्राम आ चुके हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक हैं। मैं तो यही कहूंगा उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है
उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। लोग इतने ज्यादा खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद में। मैं भी बहुत आनंद में हूँ। और जो भव्य आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्य। अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का Quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears were started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries. बहुत ही बढ़िया भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव था, और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं, हर राम भक्त के चेहरे पर अनुभव कर सकते हैं। सच में वह शांति के साथ में समृद्धि और संस्कृति को जगाने वाला, जागृति लाने वाला एक राम राज्य का यह प्रारंभ है। भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए, और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था। तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। Madam, just came to take the blessings of Ramji. Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a... कोई भी देश अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सहेजे बिना समृद्ध नहीं हो सकता, और हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर हमें अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जैसे सूर, कबीर, गुरु नानक जी, भगवान बिरसा मुंडा, इन सब की हमारी सरकार ने सुध ली है, और आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक उत्साह है, और सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। It's a historic moment. Thank you so much for inviting me here. PMO. It's historic. Everybody should visit this place. It's beautiful. भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सचमुच एक नए युग का प्रारंभ किया है, और उनके ऊपर भगवान राम की महती कृपा है। एकदम भावुक क्षण था, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे आने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए युग का प्रारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री नई दिशा की ओर इस देश को अब ले जाएंगे, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि आज जो है दिव्य मुहूर्त में हो चुकी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। एक नए युग का आरंभ हो चुका है, और जिस पल का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, जिस क्षण का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वो क्षण जो है वो आ चुका है, और सभी इस पल में भाव विभोर है, भावुक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि श्री राम की कृपा से उन्हें सागर से सरयू तक की यात्रा का सौभाग्य मिला। 11 दिन का व्रत उन्होंने रखा था, और नारियल पानी पी पीकर उन्होंने अपना ये राम की उपासना वो इस दौरान कर रहे थे। इस दौरान जटायु जहां घायल होकर गिरे थे, उस स्थान से लेकर जहां श्री राम ने भगवान शिव की उपासना की थी, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और माथा टेका था। और आज 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।